जय श्री श्याम। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज के समय में पेशेंस बहुत कम लोगों में है और वो किसी भी व्यक्ति की पूरी बात सुन ही नहीं पाते, जिससे वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने बच्चे के लिए, अपने खुद के लिए मिस कर देते हैं। आज मैं इस वीडियो में जो कहने जा रहा हूं और जो मैं आपको आपके बच्चे के भविष्य के, सफल भविष्य के लिए जो रास्ता दिखाने जा रहा हूं और जो बड़ा फैसला लेने के लिए आपको कहने जा रहा हूं, इस वीडियो में जो भी प्रक्रिया मैं बताऊंगा उस प्रक्रिया को सुनने के बाद आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी कि आपको ये भरोसा करने के लिए एक प्रमाण की जरूरत होगी कि क्या ये जो सर कह रहे हैं, क्या ये वास्तविकता में पूरा सच है। तो जब आपको प्रमाण की जरूरत पड़े तो उसका प्रमाण मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि मेरे पास अभी एक बड़ी संख्या में छात्र तैयारी कर रहे हैं और किसी भी पेरेंट्स को, किसी भी बच्चे को जो प्रक्रिया मैं बताने वाला हूं उसके लिए यदि प्रमाण की आवश्यकता है तो मेरे संस्थान के जितने भी बच्चे हैं उन सब के बीच मेरे साथ जुड़ने से पहले, मेरे साथ अपने भविष्य की नींव तैयार करने से पहले, उन सब बच्चों के बीच जो पिछले 3 महीने से, 2 महीने से, 4 महीने से मेरे साथ जुड़ के मेहनत कर रहे हैं और जिस दिशा में वो बढ़ रहे हैं, उन सब बच्चों के बीच मैं आपको खड़ा कर दूंगा। और यदि वो सारे बच्चे एक सुर में, एक आवाज में ये कहें कि सर ने जो एक एक शब्द कहा है उसे 1000% सर निभाने का काम करते हैं, तो ही आप मेरी बात पे भरोसा कीजिएगा। तो अब मैं अपनी बात कहना शुरू करता हूं। आज के समय में आपके बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका सफल भविष्य, जो कि लगभग सारे विकल्पों को छोड़ के एक बेहतरीन सरकारी नौकरी की तरफ जाता है। कोचिंग संस्थान किसी भी बच्चे की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी लेते हैं कि 4 महीने, 6 महीने बैच पढ़ाया और उसके बाद हमारा बच्चा भटक रहा है। हम इस परंपरा से, इस प्रक्रिया से बहुत दूर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम आपको एसएससी के, जो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, स्टेनो, एमटीएस, इन परीक्षाओं की तैयारी जो बच्चे करते हैं उनके लिए एक ऐसा बैच और एक ऐसी प्रक्रिया बता रहा हूं कि आपके बच्चे के भविष्य को बनने से कोई नहीं रोक सकता यदि आपका बच्चा सारी उन प्रक्रियाओं को मेरी का पालना करता है। और उसकी सारी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। ना आपने कभी ऐसा पहले देखा होगा और ना सुना होगा। और ये जो चीज है ये 5 अगस्त से शुरू होगी। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, एक शक्ति बैच है हमारा जिसमें हम बच्चे को पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं। सिर्फ 5 मिनट का स्टेप है। सबसे पहली चीज, कौन से बच्चे हैं जो इसमें तैयारी कर सकते हैं? जो 12वीं पास कर चुके हैं उनके लिए 2 परीक्षाएं हैं एक ही तैयारी में। जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए और जो ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं अभी उनके लिए ये शक्ति बैच है। और इसमें आपका एवरेज छात्र भी है और मेहनत करने के लिए तैयार है, आप साथ देने के लिए तैयार हैं, तो ये बैच आपके बच्चे के लिए है। उसके बाद शक्ति बैच में हम क्या कराते हैं, हम कहाँ कराते हैं, कैसे कराते हैं, सब मैं आपको बताऊंगा। हम हर रोज सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक बच्चों को पढ़ाते हैं। क्लास में जो काम करवाया उसकी नोटबुक चेक करते हैं, स्कूल की तरह। बच्चे का काम कंप्लीट ना, उसे डांटते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं, उसको मारते भी हैं, अनुमति माँ बाप की लेकर। हर दिन अटेंडेंस होती है, क्लास में होती है, लाइब्रेरी में भी अटेंडेंस का बहुत स्ट्रिक्ट पैटर्न हम रखना चाहते हैं यदि बच्चा और पेरेंट्स हमारा साथ दे। हर चैप्टर जो भी पढ़ाएंगे उसके बाद जो भी उस चैप्टर में हुआ है उस सिलेबस का पूरा टेस्ट हम लेते हैं। हर रविवार को, संडे को हम एक पूरा जो पेपर, असली पेपर आता है, उस आधार पर जो टेस्ट होता है वो लेते हैं। हर 15 दिन में पेरेंट्स को रिपोर्ट भेजने का सॉफ्टवेयर सिस्टम जनरेट कर चुके हैं। वो प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, उसमें हर चीज आपको वो होगा। जीएस और इंग्लिश जैसे विषयों में बच्चों का लिखने में 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होने देते हैं। सब कुछ हम लिख कर देते हैं, बच्चे को सिर्फ याद करना होता है। उसके बाद
जो भी कमजोर छात्र हैं उनके लिए वीडियो बैकअप्स होता है। कभी भी वो हमसे आके हमारी टीम से एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। कुछ भी 10 बार पूछना चाहे वो बता सकते हैं। सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक हम उनके लिए उपलब्ध होते हैं। क्लास के बाद अध्यापकों के मार्गदर्शन में ही लाइब्रेरी में बैठाते हैं। अपनी मर्जी से वो लाइब्रेरी में नहीं बैठेंगे। डाउट के लिए किसी भी टाइम बच्चे हमसे बात कर सकते हैं। जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है बच्चों की, वैसे वैसे हम डाउट की टीम को भी बड़ा करने की दिशा में काम बढ़ा रहे हैं। बच्चा छुट्टी लेना चाहता है तो माँ बाप की अनुमति की जरूरत होती है, और माता पिता से बात किए बिना किसी भी बच्चे का कोई एडमिशन हम नहीं लेते हैं। यदि शक्ति बैच की बात करूं तो यह शक्ति बैच कहां पर बनेगा आपको मैं बता दूं। हरियाणा का जो हिसार है, आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दिल्ली भेजते हैं, इलाहाबाद भेजते हैं, जयपुर भेजते हैं, बहुत दूर दूर भेजते हैं। हरियाणा का एक प्रमुख शहर जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, 50,000 1 लाख के लगभग छात्र यहाँ पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं अलग अलग जगह पर, अलग अलग कॉलेज में। आपके बच्चे का भविष्य आप बनाना चाहते हैं तो हिसार दूर बिल्कुल नहीं है। पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा मैं आपको बताऊंगा। सुरक्षित शहर है और हम भी बच्चे का पूरा ध्यान रखते हैं। आप यदि अपने बच्चे को भेजते हैं, आपके बच्चे कहां पर रहेंगे? आपके बच्चे हॉस्टल में रह सकते हैं, पीजी में रह सकते हैं, रूम लेके रह सकते हैं। आपको टेंशन नहीं लेनी है, हमारी टीम खुद उनका अरेंजमेंट करती है। कहां रहना है, बच्चों को 4 से 5 हॉस्टल पीजी दिखाते हैं। जो बच्चे को सबसे अच्छा लगता है वहां पर बच्चा रह सकता है। और ये चीजें सिर्फ और सिर्फ 2 से 5 मिनट की दूरी पे इंस्टीट्यूट से होती हैं, जो केवल 2 से 5 मिनट का समय लगता है। बच्चे के रहने का खर्च, जब बच्चा पीजी लेके रहेगा तो बच्चे के रहने और खाने का जो खर्च है वो लगभग 5,000 रुपए प्रति माह में पूरा हो जाता है, जो आपको अपने हॉस्टल को, अपने पीजी को ही देना है, जिसमें 3 समय का खाना मिलता है, वाईफाई मिलता है, गर्मी में कूलर की व्यवस्था होती है, ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूं, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूं। मुझे आपका बच्चा 11 महीने के लिए चाहिए। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, 11 महीने के लिए मुझे आपका बच्चा चाहिए। मुझे आपका बच्चा ऐसे नहीं चाहिए कि आपने बच्चा भेज दिया और काम हो गया। मुझे बच्चा चाहिए, आपकी परमिशन चाहिए। आपका बच्चा गलत कर रहा है, मैं आपको बताऊंगा, मुझे आपका साथ चाहिए। मैं बच्चे को डांटूंगा भी, बच्चे को प्यार भी करूंगा, केयर भी करूंगा, दिन रात उसके लिए मेहनत भी करूंगा। हमने अपनी रेगुलर कोचिंग, जिसमें यह होता था कि बैच बने, बैच पूरे हुए और बच्चे भेज दिए, वो हमने पूरी तरह बंद करके सिर्फ एक ही किस्म के बैच शुरू किए कि हम बच्चों को सुबह से शाम तक अपनी मॉनिटरिंग में रखेंगे और 11 महीने पूरी तैयारी करा के उसका पेपर दिलवाएंगे। 7.5 महीने में हम उसे 0 से लेके पूरा सिलेबस कराएंगे, फिर उस सिलेबस की बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे, और 11 महीने में आपका बच्चा इस लायक हो जाएगा कि अगले साल का CGL 2025, CPO 2025, CHSL 2025, इन 3 परीक्षाओं में से किसी एक में नहीं, यदि उसकी योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता, तो वो तीनों में सिलेक्शन देगा। इस प्रकार की परंपरा और नियमों से हम चलते हैं। हम अपने बैचेस में बहुत बड़ी भीड़ नहीं रखते हैं। हमें अपने बैच में, एक बैच में 60 से 70 बच्चे चाहिए होते हैं। उन 60 से 70 बच्चों पे हम पूरी नियत और निष्ठा से काम करते हैं। यदि आप अपने बच्चे को 11 महीने के लिए मुझे दे सकते हैं, जिसमें मेरी जिम्मेदारी उनको बेहतरीन ढंग से पढ़ाने की होगी। यदि वो कोचिंग में आते हैं, देखिए, यदि वो नहीं आते हैं तो मेरी जिम्मेदारी आपको सूचित करने की होगी, क्योंकि मेरा काम उस बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ है जो बच्चा मेरी कोचिंग में आके मेरी बात माने। जो बच्चा बाहर अपनी मर्जी से घूम रहा है, मैं उसके माँ बाप को उसकी सूचना दे सकता हूं, लेकिन मैं इसके लिए ये नहीं कर सकता कि मैं उसके पीछे घूमूं, क्योंकि मेरे पास उन सारे बच्चों की जिम्मेदारी होती है। जो बच्चा कहीं पर भी अटेंडेंस मिस करेगा, वो पूरी सूचना उसके माँ बाप को दे दी जाएगी। एक एक चीज का ख्याल रखूंगा। और मैंने कहा था कि जो मैं कहूंगा कि क्या ये सब होता है, मैंने कहा आप हिसार आइए,
आप मिलिए मुझसे, आप अपने बच्चे को भेजिए। हमारे पास जितने बच्चे इस समय तैयारी कर रहे हैं सबके बीच आपको खड़ा कर दूंगा और किसी भी बच्चे से आप बात कर लीजिएगा, चाहे किसी को पढ़ते 4 महीने हो गए, चाहे आप उनकी ग्रोथ देख लीजिएगा, उनकी अटेंडेंस देख लीजिएगा, हर चीज आपको प्रामाणिकता के साथ आपके बीच रखी जाएगी। यदि आप 11 महीने के लिए स्वयं बच्चों आप आ सकते हैं, आप अपने माता पिता से बात करके आ सकते हैं, तो आइए हम एक नया आयाम लिखेंगे। हम 11 महीने में एक सफल मेहनत करके आपको अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपने को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। ना हम आपके ऊपर प्रेशर होने देंगे, हम आपको किसी भी विपरीत परिस्थिति से हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे, एक समस्या 0.1% भी नहीं आने देंगे। 2016 के सीजीएल में मैं खुद सेलेक्टेड रहा, एक सरकारी नौकरी छोड़ के पिछले 8 वर्षों से पूरी मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहा हूं और ढेरों बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम किया है। आपको मैं बताना चाहता हूं इस बैच के लिए कोचिंग की फीस स्ट्रक्चर क्या है, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि कोचिंग कितना फीस लेती है। 11 महीने मुझे आपसे चाहिए, यदि आप उसकी एवरेज निकाल लेंगे जो मैंने फीस रखी है तो वो 3000 रुपए महीना आपके बच्चे के 24 घंटे ध्यान रखने की, जो लाइब्रेरी का और क्लास का टाइम होता है उस समय में ध्यान रखने की 3000 रुपए महीना में फीस लेता हूं। और वो फीस किस तरीके से ली जाती है? शक्ति बैच की फीस 33,000 रुपए है, जिसे आप 2 बार में जमा कराएंगे। पहली बार 18,000 और 50 दिन के बाद 15,000 रुपए। इसमें आपको कोई किताब नहीं खरीदनी है कहीं से भी, एक सिंगल किताब भी आपको नहीं खरीदनी है, सारी चीजें हम देंगे, बस बच्चे को कॉपी और पेन खरीदने हैं मेहनत करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। यदि आप एक ही बार में पूरी फीस पे करते हैं तो 30,000 रुपए आपकी फीस रहेगी और लाइब्रेरी का चार्ज 500 से 600 रुपए महीना अलग से रहेगा। 11 महीने के लिए इस फीस में किसी भी प्रकार से आपको असंतुष्टि नहीं होगी। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जो भी फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मैंने कमिट किया है, इसमें 1% की भी कमी हो तो ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगा और आप इस वीडियो को दिखा के मुझे बोल सकते हैं और सभी बच्चों से मिलके आप ये फैसला ले सकते हैं। अब इस बैच में, इस बार का जो हमारा बैच है, इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर हमारी 60 सीट हैं, 60 सीट। और यदि आप 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, 2025 की परीक्षाओं की, वक्त निकलता जा रहा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट समय है इस बैच से जुड़ने का। 5 अगस्त से यह हिसार में बैच शुरू होगा। जो भी बच्चा इस बैच में, या जो भी पेरेंट्स इस बैच में आना चाहता है, तो इस नंबर पर हमसे बात कर सकता है और पूरी नीयत और निष्ठा के साथ, एक बहुत ईमानदारी के साथ हम इस बैच के लिए काम करेंगे। आपको 1% शिकायत का मौका नहीं देंगे। 11 महीने के लिए सिर्फ आपसे आपका बच्चा मांग रहा हूं, 11 महीने में उसे सफल करके लौटाऊंगा। और यदि आपका बच्चा 2 महीने के बाद निकम्मा निकला तो उस बच्चे को 2 महीने के बाद ही वापस भेज दूंगा, आपको बताकर भेजूंगा, आपके लिए ईमानदारी से काम करूंगा। ये एक नंबर है। और दूसरा नंबर ये है, इस बैच में जो भी बच्चे आना चाहते हैं वो बच्चे इसकी एडमिशन प्रक्रिया 5 तारीख से पहले पूरी करा सकते हैं, मुझसे फोन पर बात कर सकते हैं। इन दोनों नंबर्स पर मैं खुद अवेलेबल रहूंगा, 9329239005, 7015965949। एक तो बात है ये। दूसरी चीज, बच्चों के लिए हमारा क्या भाव है, हमारे YouTube चैनल पर आप दूसरी वीडियो में देखिए, मैंने अपनी 8 साल की मेहनत से, खून पसीने से तैयार जो मेरा बैच है, इंग्लिश का पूरा बैच, वो मैंने ऑनलाइन सारे भारत के बच्चों के लिए निःशुल्क उपलब्ध करा दिया है। और उससे बेहतर मैं बच्चों को कुछ भी नहीं दे सकता था, मैंने 1 रुपया भी फीस नहीं रखी। मैंने इससे पहले मैथ का कोर्स भी बच्चों को निःशुल्क दिया, मैंने रीजनिंग का कोर्स भी बच्चों को निःशुल्क दिया। यदि आप पिछले 1 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो प्रत्येक विषय का पूरा कोर्स मैंने आपको फ्री में अवेलेबल कराया है ऑनलाइन में। लेकिन प्यारे बच्चों, ऑनलाइन आपको सफल नहीं कर सकता, क्योंकि आप भारत के छात्र हैं, आप प्रेशर से चलते हैं, आप डर से चलते हैं, हाथ पकड़ के चलते हैं
वो हाथ पकड़ने वाला अब तक आपके जीवन में आपके माता पिता के सिवाय कोई हुआ नहीं। ये आपका बड़ा भाई, सभी जो पेरेंट्स सुन रहे हैं उनका ये बराबर का भाई, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, सब बच्चों से मिलिए हमारों से, उसके बाद अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए, लेकिन 11 महीने के लिए आप अपना बच्चा मुझे सौंपिए। मैं जिम्मेदारी लेता हूं उन्हें बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा संस्कार देने की। लेकिन मैं एक बात इसी वीडियो में कंफर्म करना चाहता हूं, देखिए कुछ बच्चे शरारती होते हैं, हजारों में एक बच्चा शरारती हो सकता है। कोचिंग के कैंपस से बाहर, लाइब्रेरी के कैंपस से बाहर, हमारे शेड्यूल टाइम से बाहर यदि आपका बच्चा अपनी मर्जी से कुछ करता है तो मेरा कर्तव्य सिर्फ आपको सूचित करने का होगा। मेरा कर्तव्य, जब वो कोचिंग के दायरे से बाहर है तो मैं उसका सुरक्षा चक्र बनके उसके साथ नहीं चल सकता, क्योंकि मुझे हर उस बच्चे के लिए काम करना है जो संस्थान के अंदर मुझ पर भरोसा करके बैठा है। तो भारत के किसी भी कोने का छात्र हो, मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, इलाहाबाद से हमारी बेटियां, हमारी बहनें पढ़ने के लिए हरियाणा के हिसार में आई, उत्तर प्रदेश से हमारी बहनें बेटियां यहां पर आके पढ़ रही हैं अलग अलग शहरों से, बिहार से एक बच्ची यहां आके पढ़ रही है क्योंकि उसका भाई मेरा स्टूडेंट रहा है, वो सिलेक्टेड रहा। इसी तरह लड़के राजस्थान से, बिहार से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से बच्चे आकर मेरे पास पढ़ रहे हैं, और हरियाणा के तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं। और अंत में एक बात मैं उस परिवार को बोलना चाहता हूं जिस परिवार की मिट्टी में मैंने जन्म लिया है। मेरे रापड़िया परिवार का कोई भी सदस्य यदि इस मुहिम में मेरे साथ जुड़ेगा, जो मेरे पास अपना बच्चा भेजेगा, उसके लिए जो मैं अतिरिक्त जो आप मुझसे उम्मीद करते हैं अपने भाईचारे में, उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। वैसे तो मैं हर बच्चे के लिए पूरा अपने आप को झोंकता हूं, उससे ज्यादा मेरे पास कुछ होता नहीं है, लेकिन जिस मिट्टी से मैं निकल के आया हूं उस मिट्टी को मुझे कुछ लौटाना है और उसके लिए मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है। मैं श्याम जी का बहुत बड़ा भक्त हूं और मैं श्याम बाबा से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि भगवान मुझसे कभी भी अनजाने में भी कोई गलती ना हो जाए। जो पेरेंट्स, जो बच्चे मुझे अपना भविष्य सौंप रहे हैं, मैं उनके भविष्यों की सभी अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतर सकूं, यही मेरी भगवान से मंगल कामना रहती है। और आप सबको भी मैं विश्वास दिलाता हूं, आप बाहर रहिए, आप यहां रहिए, और इस बैच को हम ऑनलाइन में भी लॉन्च करेंगे। और ऑनलाइन में, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, ऑनलाइन से आपको लाभ नहीं होगा, ऑनलाइन से आप वो एकाग्रता, जो वो डेडिकेशन, वो कंसंट्रेशन, वो आपकी नहीं बनती है। आपने बहुत जगह विश्वास किया होगा, 11 महीने मेरे साथ खड़े होकर देखिए, आपका जीवन बदलने की एक सच्ची और ईमानदार कोशिश की जाएगी। सिलेक्शन की गारंटी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि उस परम पिता परमात्मा की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता। जो हम चाहते हैं वो ये है कि हम बेस्ट मेहनत करें, बेस्ट बच्चे से कराएं। उसके बाद उस परम पिता परमात्मा का, बड़े बुजुर्गों का, माता पिताओं का आशीर्वाद यदि बच्चे के साथ है तो उसकी सफलता में कोई विघ्न, रोड़ा नहीं अटका सकता। जय श्री श्याम, नमस्कार, प्रणाम।